लोग हम लोगों पे एक आरोप लगाते हैं सारे के लोग, आचार्य श्री तो बड़े आदमियों के महाराज हैं, बड़े आदमियों के। थोड़ा बोल नहीं पाओगे लेकिन मुझे मालूम है। और मुझे भी कोई यही कहते महाराज आप तो बड़े आदमियों के। गरीबों की तो आपके यहाँ कोई समय गरीबों को तो है ही नहीं। गरीबों के लिए तो आपके पास कोई टाइम है ही नहीं। अमीर आ जाए तो 2-2 घंटे बैठे रहो, गरीब आ जाए तो दर्शन नहीं कर पा, चलो बाहर बैठो, तो इनको बाहर भेजना। गरीब लोगों को बोलो रे तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार होता है कि नहीं। गरीब आया बेचारा रो रहा है, परेशान है, महाराज सुन तो लो, सुन लिया, बाहर बैठो, दर्शन कर लिए। मेरे पास समय नहीं है। और उसी समय थोड़ा किसी अमीर को भेज के देखना, घंटा भर निकल जाए तो कोई पता नहीं चले। समय है अमीर के लिए, समय है, उसकी सुनेंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस बात से सारी दुनिया आचार्य श्री से और मेरे से परेशान है और लोगों की जम के शिकायत है। मुंह पे बोले या नहीं बोले, अंदर जो है सो है, महावीर की जय। और आप लोग सुनते भी हो। अब ठीक है, हम लोग तो थोड़ा सा पक्षपात कर सकते हैं अमीरों की तरफ। मैं तुम्हारे लिए ऐसी शक्ति लाता हूं जिस पर आरोप लगाना हिम्मत हो तो। या तो हम लोगों पे आरोप लगाना बंद कर देना, नहीं तो ऐसा व्यक्ति तो मैं ला रहा हूं, हिम्मत हो तो, छाती में बाल हो, बोलो बोलो, तो हिम्मत हो तो लगा के देखना। तीर्थंकर को, तीर्थंकर के समोषण में एक गरीब आदमी पहुंचा, दुखी आदमी पहुंचा, उसको कहीं जल्दी जाना था। गरीब को समस्याएं होती हैं, मजदूरी पे जाना, नौकरी पे जाना, कमाने के लिए जाना, बीमार हाली तो उसके लिए जाना। बोले भगवान बहुत जल्दी में हूँ, बहुत घर में परेशानी है, बहुत गरीब हूँ, कोई ने अभी चूल्हा भी नहीं जला होगा, भगवान थोड़ा सा उपदेश दे दो, जल्दी मुझे जाना है। भगवान नहीं बोले, सर्वज्ञ की कह रहा हूं मैं, सर्वज्ञ भगवान की कह रहा हूं, जो कभी पक्षपात नहीं कर सकते। सर्वज्ञ भगवान, कुछ भी वाणी नहीं खुली। और उधर जो देवता थे, सब लोग थे, बोले समय पे आया कर, जब चाय चला आता है, प्रवचन का समय निकल चुका है। और प्रवचन का समय निकल चुका है, अब कोई भगवान प्रवचन नहीं देंगे। अब ठीक दोपहर में आना, इतने घंटे बाद। बोले साहब दोबारा नहीं आ पाऊंगा, बहुत दूर से आया हूं, दोबारा आ नहीं पाऊंगा। कुछ भी हो, ये मुसाफिर खाना नहीं है, जब चाय चले आते हो। समय पे आओ तो ठीक, नहीं आओ तो पधारो। साहब मैं जिंदगी में बिना प्रवचन के मर जाऊंगा। भगवान के समोषण में आ गया, 2 शब्द सुनवा दो भगवान, 2 शब्द सुना दो, मर जाऊंगा, दोबारा आ ही नहीं सकता मैं, इतनी बीमारी में हूं, बड़ी मुश्किल से अस्पताल से आया हूं, बस भगवान 2 शब्द दे दो। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई एक शब्द नहीं बोले भगवान। चलो भाई, भगवानों के नियम है, बहुत गौर से सुनना, महत्वपूर्ण बात है भाई। भगवान है, भगवानों के नियम होते हैं। गरीब ने संतोष कर लिया, ठीक है गलती मेरी है कि मैं लेट आया, और भगवान के तो नियम है, भगवान ही अपने नियम कैसे तोड़ेंगे, और भगवान ही नियम तोड़ दे। तो उसने संतोष कर लिया, और उसने कहा जी साहब मेरी गलती हो गई। और वो जाने ही वाला था, लौट के जाना तो था ही उसको। इतने में अमीर आदमी आ गया, राजा चक्रवर्ती। अब सुनना, चक्रवर्ती जैसे ही आया, वो बोला ही नहीं, उसने कहा ही नहीं कि मुझे जल्दी जाना है या भगवान प्रवचन सुना दो। बिना ही कहे भगवान की वाणी खिलना शुरू हो गई।
जिस समय मैंने ये प्रसंग पहली बार पढ़ा था, सच कह रहा हूँ, मुझे भगवान पर संदेह हो गया था कि सही में भगवान है कि नहीं, सही में भगवान है कि नहीं। अभी तो सारे कानून और नियम थे, और अब कानून नियम, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। चक्रवर्ती राजा जिस समय जाएगा उसी समय भगवान की वाणी खिलना शुरू हो जाएगी। ना दिन का भेद है, 24 घंटे में 1 मिनट की भी देरी नहीं होती। चक्रवर्ती जब तक वहां प्रवेश करेगा रहेगा तब तक भगवान की वाणी खिलती रहेगी। भगवान की वाणी 3 बार खिलती है, कहीं कहीं 4 बार का उल्लेख। प्रभायमान कथन 3 है, 2.25 घंटे सुबह, 2.25 घंटे दोपहर में, 2.25 घंटे शाम को, और रात्रि का भी लेते हैं। ये नियम है। लेकिन यदि चक्रवर्ती बैठा है तो कोई नियम नहीं, प्रवचन चलता ही रहता है, शुरू हो जाए। अब गरीब को कैसा लगेगा ये बताओ। अब गरीब कहता है ये क्या मामला है, ये बात समझ में नहीं आई। नियम था तो सबको बराबर होना चाहिए था, लेकिन प्रभु तुम्हारे दरबार में, आपके दरबार में इतना पक्षपात। और ये मैं आगम से बोल रहा हूं। अब यदि कोई माई का लाल हो तो महावीर को पक्षपात का आरोप लगाए हाथ उठा करके। हम और आचार्य को तो आप लगा दोगे, वो तो मैंने आचार्य को लगा के, वो महावीर स्वामी को लगा के दिखाओ, क्योंकि हिम्मत हो तो। मैंने कि क्या पता भाई पूज्य सागर लगा दे कि हम लगाएंगे। मैं तो नहीं लगाऊंगा, मैं तो लगा चुका हूं, और लगाने का दंड भी मैंने लगाया। मैं थोड़ा उद्दंड हूं, मैंने लगा दिया था कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मानव अधिकार का कंटेम लागू होना चाहिए। ये शोषण है, पक्षपात है, लगाया था मैंने। मुझे उसका दंड भोगना पड़ा, प्रतिक्रमण करना पड़ा। आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ा कि मेरे से गलती हो गई जब समझ आई। आज वही मैं आप सबको समझाना चाह रहा हूं। महावीर ने कहा ये गरीब को प्रवचन नहीं मिलेगा, क्या जाएगा, रोएगा तो सही, पाप नहीं करेगा, शराब की बोतल नहीं उठाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, किसी का मर्डर नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा, क्योंकि पाप करने लायक ही नहीं है। शराब की बोतल क्या पिएगा, खाने कोई नहीं है। जुआ क्या खेलेगा, कौड़ी नहीं है। लेकिन अमीर आदमी, 1000 गरीब सुधर जाएं, दुनिया में सुधार हो गया ये मत मानना। और एक नगर का अमीर सुधर जाए तो समझ लेना सारा नगर सुधर गया। प्रजा कितनी भी सज्जन हो और राजा दुर्जन है तो क्या होगा, पापाचार बढ़ेगा। और प्रजा कितनी भी दुर्जन है और राजा सज्जन है तो वो डंडे के बल पर सबको बना लेगा। अच्छा एसपी आ जाता है तो सारे अपराधी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको पकड़ो, इसको समझाओ, ये वजनदार है। और सरल करता हूं, कीचड़ है, बिछा कीचड़ है रास्ते में, 2 व्यक्ति जा रहे, एक खाली हाथ है जिसके पास कुछ नहीं है, और एक बहुत बड़ी पोटली वजन लिए हुए है, वो जा रहा है। तुम अकेले हो, 2 में से एक की सहायता कर सकते हो, और दोनों को गिरने की संभावना है, दोनों गिर सकते। इन दोनों में से आप किसका सहयोग दोगे और मुझे बताओ किसका देना चाहिए। एक बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं उसके पास, एक के पास वजन है, बहुत कुछ वजन लिए हुए,
किसका सहयोग करना चाहिए? जिसके पास वजन है, क्योंकि खाली वाला गिरेगा तो कपड़े भी गंदे होंगे, और वजन वाला गिरेगा तो हड्डी पसली टूट जाएगी और पता नहीं क्या होगा। इसलिए वजन वाले को, ये गिरेंगे ये टूट जाएंगे। हम लोग अमीरों को इसलिए देते हैं, गरीबों को नहीं देते, कि अमीर के लिए नरक जाना प्राय निश्चित है, वो द्वार पे खड़ा है। गरीब का तो बहुत बाद में नरक का द्वार ही नहीं जानता, वो जाएगा ही नहीं। गरीब नरक नहीं जाएंगे, अमीर जा सकता है। व्यवहारंभ परिग्रहत्वम नार कह सकता है। जिसके पास ज़्यादा मकान है, जिसके पास ज़्यादा जायदाद है, जिसके पास ज़्यादा व्यापार है, उसको संभालो। ये गिर सकता है, और ये गिरेगा तो इसकी हड्डी पसली नहीं बचेगी, क्योंकि ये अमीर आदमी है। रावण यदि अमीर नहीं होता, रावण के पास शक्तियां नहीं होती, तो क्या रावण यह कार्य कर लेता? नहीं कर पाता। पुण्य खतरनाक है महान भाव। पाप कर्म का उदय इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, पुण्य कर्म का उदय बहुत खतरनाक है। पुण्यात्मा जीवों को उपदेश देना चाह रहा हो, और जैन समाज पुण्यात्मा समाज मानी जाती है, इसलिए जैनियों को संभालना जरूरी है, क्योंकि ये सुखी हैं। समझना, हेतु देखना बिल्कुल उल्टा जा रहा है। जैनियों को संभालना है क्योंकि ये सुखी हैं। अमीर को संभालना क्योंकि इसके पास सब कुछ है जो चाहता था। ये दुर्गति जा सकता है। इसलिए जब तुम्हारे पुण्य का उदय आवे, मैं बार बार कहता हूं, उस दिन जरूर तुम मंदिर जाना, दुख के दिनों में नहीं।